हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। जो निर्धनता है वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस पार्ट का पूरा सारांश पढ़ने वाले हैं। जो इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा गया है उसका छोटा रूप सारांश होता है। किसी भी चीज का छोटा रूप संक्षिप्तीकरण सारांश होता है। तो आज हम इसका सारांश पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है इसका, निर्धनता स्वतंत्रता के बाद से ही देश के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती है। भारत में लगभग प्रत्येक चौथा व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता जो है वो स्वतंत्र भारत के बाद ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई गई है, और भारत में लगभग प्रत्येक चौथा व्यक्ति होता है वो निर्धन होता है। दूसरा है समाज वैज्ञानिक आय और उपभोग को निर्धारित करने वाले सूचक मानते हैं, लेकिन अब इस रोजगार के अवसरों में कमी, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक देश का एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा को निर्धनता रेखा कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि निर्धनता रेखा किसे कहते हैं। तो निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। इसी रेखा को निर्धनता रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में निर्धनता रेखा का निर्णय लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण लगभग कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो 5 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा राज्य में निर्धनता अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, क्योंकि जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है, सामान्यता थोड़ी बहुत तो वहां पर गरीबी ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहित हरित क्रांति का देश के कुछ भागों तक ही सीमित होना, आय की असमानता, जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक संस्कृति व आर्थिक कारण भारत में निर्धनता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो इसमें पूछ लेगा कि जो भारत की निर्धनता के लिए प्रमुख रूप से क्या क्या चीजें उत्तरदायी हैं। तो इसमें उत्तरदायी है आर्थिक विकास का निम्न स्तर। जो आर्थिक विकास होता है उसका निम्न स्तर, हरित क्रांति का देश के कुछ भागों तक ही सीमित होना, यानी कि जो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांतियों में ऐसे बीजों को दिखाया गया था जो कृषि को बहुत बढ़ाते हैं। तो उससे हरित क्रांति के जनक जो थे MS स्वामीनाथन थे। तो हरित क्रांति जो हरित क्रांति थी, कृषि की बढ़वार जो थी वो कुछ ही क्षेत्र में सीमित होना, ये भी एक निर्धनता का कारण है। आय की असमानता, जो आय है वो असमान है। जनसंख्या में वृद्धि होना भी निर्धनता का कारण है। सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारण, सामाजिक कारण समाज के जो कारण है, सांस्कृतिक कारण धर्म के ऊपर जो कारण किए जाते हैं, और आर्थिक कारण कि आय के लिए जो कारण होते, आय के कारण जो होते हैं, ये सभी निर्धनता के लिए हैं। आज का हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया। तो सितंबर 2005 में पारित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो निर्धनता, पॉवर्टी जो हमारा चैप्टर था उसका सारांश देखा कि जो पहले चैप्टर को पढ़ना, फिर उसमें से जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो आज हमने ये मेन पॉइंट्स देखे।
बने रहें चैनल पर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।